हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। आपको याद हो तो हमने पिछले वीडियो में गोलीय संधारित्र पढ़ा था, बराबर है। वो जो गोलीय संधारित्र हमने पढ़ा था उसकी संरचना भी हमने समझी, उसकी विद्युत धारिता के लिए व्यंजक भी हमने समझा, लेकिन एक टॉपिक वहां पर अधूरा रह गया था। शायद आपको याद हो, हमें उस धारिता, गोलीय संधारित्र की धारिता को बढ़ाने की शर्तें समझना है। और मैंने आपको समझाया था बच्चों कि बढ़ाने की शर्तें लिखना बहुत सरल है। तरीका क्या है, तो जो सूत्र में ऊपर बैठे हैं उनका मान अधिक होना चाहिए और जो नीचे बैठे हैं उनका मान कम होना चाहिए। तो हम सूत्र देखते हैं तो बढ़ाने की शर्तें हम लिख पाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है C बराबर 4πε0 K। ठीक है, आगे आता है AB और अपॉन में आता है B माइनस A। ठीक है बच्चों, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये के चालकों के मध्य भरे पदार्थ का परावैद्युतांक सूत्र में कहां बैठा है? ऊपर। तो पहली जो शर्त है वो हम लिख सकते हैं कि चालकों के मध्य भरे पदार्थ का परावैद्युतांक अधिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सूत्र में ऊपर बैठा है। ऊपर बैठा है मतलब धारिता इसके अनुक्रमानुपाती है। नंबर 2 शर्त हम बोले तो आप देखिएगा, ये उन दोनों चालकों की त्रिज्याएं हैं जो गोलाकार चालक थे और ये उन त्रिज्याओं का गुणनफल है। तो हम दूसरी शर्त लिख सकते हैं कि दोनों चालकों की त्रिज्याओं का गुणनफल अधिक होना चाहिए, क्योंकि ये भी सूत्र में कहां बैठा है? ऊपर। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये जो नीचे लिखा हुआ है ये उन दोनों चालकों की त्रिज्याओं का अंतर है। लेकिन हम इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं। चित्र जो हमने गोलीय संधारित्र का बनाया था, आपको याद हो तो उसमें ये गोलीय चालक था, ये दूसरा गोलीय चालक था। इसकी जो त्रिज्या थी वो A थी, सॉरी यहां तक A थी, और इसकी जो त्रिज्या थी ये B थी। आप ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां तक की दूरी B है, ठीक है, और यहां से यहां तक की दूरी A है। हमें ये बीच की दूरी चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे? तो B में से A को घटा देंगे। तो ये जो B माइनस A है, हम इसे चालकों के बीच की दूरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये सूत्र में कहां बैठी है? नीचे। तो हम तीसरी शर्त क्या बोलेंगे कि चालकों के बीच की दूरी कम होनी चाहिए। कम क्यों? क्योंकि ये सूत्र में कहां बैठी है? नीचे, और नीचे बैठी है मतलब धारिता इसके व्युत्क्रमानुपाती मतलब ये कम होगा तो ये अधिक होगा। ठीक है बच्चों, तो ये धारिता को बढ़ाने की वो 3 शर्तें होती हैं। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपके। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले एक कहानी सुनते हैं। सपोज मान लो कि हम घर पर टेलीविजन पे कोई मूवी देख रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी आ रही, पसंद आती होगी, कुछ मूवियां सबकी अलग अलग पसंद होती है। ठीक है, तो मूवी देख रहे हैं और मूवी देखते देखते अचानक टीवी बंद हो गई। तो उस समय हमें ऐसा लगता है कि उस टीवी को उठा के अपन पटक दें। ठीक है, लेकिन ऐसा हम कर नहीं सकते, क्योंकि टीवी को उठा के हम पटकेंगे तो घर वाले अपन को पलट देंगे, मतलब पटक देंगे। ठीक है, तो अब टीवी देख रहे थे और टीवी देखते देखते अचानक टीवी बंद हो गई, तो हम उस टीवी को सुधारने वाले के यहाँ लेकर गए। ध्यानपूर्वक समझिएगा, सुधारने वाले के यहाँ लेकर गए, उसने टीवी को खोल के देखा तो उसने देखा कि उसमें एक कंडेंसर जानते हैं, संधारित्र खराब हो गया। तो संधारित्र की धारिता 100 माइक्रोफेरेड थी, जो कि खराब हो गया है। ठीक है, तो तरीका क्या है? तो तरीका एक ही है कि उस खराब 100 माइक्रोफेरेड धारिता के संधारित्र को वहां से निकाल लिया जाए और उस सर्किट में उसके स्थान पर जो अच्छा संधारित्र है 100 माइक्रोफेरेड का वो लगा दिया जाए। तो उस टीवी सुधारने वाले ने जब उसके पास बॉक्स में देखा, जिस बॉक्स में संधारित्र रखे हुए थे उसमें उसने देखा, तो उसे 50 माइक्रोफेरेड धारिता के बहुत सारे संधारित्र मिल गए, बराबर है, और 200 माइक्रोफेरेड धारिता के भी बहुत सारे संधारित्र मिल गए, लेकिन 100 माइक्रोफेरेड धारिता का एक भी संधारित्र नहीं था। अरे तो अब क्या होगा? तो टीवी सुधरेगी नहीं, पर वो चाहे, टीवी सुधारने वाला यदि चाहे तो ये जो 50 माइक्रोफेरेड का संधारित्र है या 200 माइक्रोफेरेड धारिता के जो संधारित्र है, इनका उपयोग करके वो इतनी धारिता प्राप्त कर सकता है। लेकिन बात आपको समझ में आ रही होगी
क्लियर है कि ऐसा करने के लिए उससे दो या दो से अधिक संधारित्रों को आपस में जोड़ना होगा, और ये जो जोड़ने की क्रिया है बच्चों, इसे संधारित्रों का संयोजन कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये संयोजन करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि हमें आवश्यक धारिता प्राप्त करना है। तो याद रखिएगा बच्चों कि आवश्यक धारिता प्राप्त करने के लिए दो या दो से अधिक संधारित्रों को आपस में जोड़ा जाता है, और जोड़ने की इस क्रिया को संधारित्रों का संयोजन कहते हैं। लेकिन बच्चों, यदि हम 50 और 50 जोड़ेंगे तो 100 आएगा, ये बात तो हमारे समझ में आती है। पर मैं आपको बता दूं, यदि हम 200 और 200 के दो संधारित्रों को भी आपस में जोड़े तो भी हमें 100 माइक्रोफैराड धारिता प्राप्त हो सकती है। अरे पर ये कौन सा गणित है? तो बच्चों, इसका अर्थ ये निकला कि संधारित्रों को आपस में दो तरीके से जोड़ा जाता है, अर्थात संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार का होता है। एक वो होता है जिसमें जोड़ने पर 50 और 50 100 होंगे, अर्थात धारिता बढ़ेगी, और एक संयोजन वो होता है जिसमें 200 और 200 को जोड़ेंगे और धारिता हमें 100 प्राप्त होगी, अर्थात धारिता घटेगी। तो इसका सीधा सा अर्थ ये निकला बच्चों कि संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार का होता है। एक प्रकार में जोड़ने पर धारिता बढ़ती है और एक प्रकार में जोड़ने पर धारिता घटती है। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा, जिस प्रकार से जोड़ने पर धारिता घटती है उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, और जिस प्रकार से जोड़ने पर धारिता बढ़ती है उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं बच्चों। और इस तरीके से संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। ठीक है बच्चों, तो ये संधारित्रों का संयोजन होता है। अब हम ये भी समझें कि 200 और 200 को जोड़ के 100 कैसे प्राप्त होगा? तो श्रेणी क्रम में प्राप्त होगा। धारिता को हमें घटाना है तो हम श्रेणी क्रम का उपयोग करेंगे, और धारिता को यदि बढ़ाना हो तो समांतर क्रम का उपयोग करते हैं। अब श्रेणी क्रम का जब हम उपयोग करेंगे तो कुल धारिता का जो सूत्र होता है श्रेणी क्रम में, और जो सूत्र ये होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। अब मान लो हमने c1 और c2 दोनों ही 200 माइक्रोफैराड की, ये 200 माइक्रोफैराड, देखते हैं 100 आता है कि नहीं आता। ध्यान से देखिएगा, ये श्रेणी क्रम का सूत्र होता है। इसमें C कुल धारिता है और C1 और C2 जोड़े गए संधारित्रों की धारिता है। रख के देखते हैं, मालूम पड़ जाएगा। 1/c बराबर 1/c1 का मान बच्चों 200 प्लस 1/c2 का मान भी कितना है 200, तो साई के एलसीएम भी 200 आएगा। अरे एलसीएम निकालने की नीड क्या है? आप जानते हैं बटे वाली संख्याएं डायरेक्ट जुड़ती नहीं है, एलसीएम निकालना पड़ता है। ठीक है ना? तो एलसीएम कितना आया 200, ऊपर कितना आएगा 1, यहां भी कितना आएगा 1 और 1 कितने हो गए 2। तो ध्यान से देखिएगा, 1/c बराबर हमें मिलेगा 1/1 और 1 2 और बटे में कितना आ जाएगा 200, बराबर है बच्चों। ये मान 1/c का है, हमें मान चाहिए c का, तो इसको पलटी दे देते हैं। बहुत पलटते हैं इस अध्याय में वैसे भी हम, तो ध्यान से देखिएगा, इसको पलटेंगे तो ये क्या बन जाएगा c, तो इसको भी पलटना पड़ेगा। तो 200 कहां जाएगा ऊपर, और बटे में कितना आ जाएगा 2, तो c बराबर डेफिनेट हमें मिलेगा 100 माइक्रोफैराड। देखा, ये स्पेशल गणित है। तो कुल धारिता कितनी आ गई 100 माइक्रोफैराड, मतलब धारिता घट गई। ये श्रेणी क्रम कहलाता है। तो जो हमें अब डिस्कस करना है, श्रेणी क्रम क्या होता है और समांतर क्रम क्या होता है संधारित्रों का। ठीक है, तो इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे।